शांति। आज की तारीख है 18 जून 2017। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 11 अप्रैल 1982। मुरली का सार: व्यर्थ का त्याग कर समर्थ बनो। बाबा त्याग पर समझा रहे हैं। देह भान का, देहधारियों का सब त्याग याद आया। आज के महावाक्य हैं: व्यर्थ का त्याग कर समर्थ बनो। आज बाप दादा अपने सर्व विकर्माजीत अर्थात विकर्म सन्यासी आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा बनना अर्थात श्रेष्ठ कर्म करना। ब्राह्मण आत्मा बनना अर्थात श्रेष्ठ कर्म करना और विकर्म का संन्यास करना। ब्राह्मण आत्मा बने, श्रेष्ठ कर्म करना और विकर्म का संन्यास करना। हर एक ब्राह्मण बच्चे ने ब्राह्मण बनते ही यह श्रेष्ठ संकल्प किया कि हम सभी अब विकर्मी से सुकर्मी बन गए। किया था ना कि हम पहले बहुत विकर्म करते थे, अब हम क्या बन गए? सुकर्मी बन गए। सुकर्मी आत्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा कहलाई जाती है। कौन सी आत्मा? सुकर्मी आत्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा कहलाई जाती है। तो संकल्प ही है विकर्माजीत बनने का। यही है ना? यही है ना संकल्प? क्या? विकर्माजीत बनने का। माना मुझसे कोई विकर्म हो ही नहीं, यही संकल्प है ना। यही लक्ष्य पहले पहले सभी ने धारण किया ना? किया ना? आया ना? इसी लक्ष्य को सामने रखते हुए श्रेष्ठ लक्षण धारण कर रहे हो तो अपने आप से पूछो, विकर्मों का संन्यास कर विकर्माजीत बने हो? विकर्मों का संन्यास कर कि मुझसे कोई विकर्म हो नहीं सकता क्योंकि मैंने विकर्मों का संन्यास कर दिया। तो क्या विकर्माजीत बने हो? पूछो अपने आप से। जैसे लौकिक दुनिया में भी उच्च रॉयल कुल की आत्माएं, कहते हैं ना रॉयल घराने के हैं। ये रॉयल घराना क्या होता है? माना वहां जितनी भी आत्माएं होंगी उनकी पर्सनैलिटी कुछ अलग ही होगी ना, अभी कहते हैं ना कि ये रॉयल घराने की आत्मा है। तो जैसे लौकिक दुनिया में भी उच्च कुल की आत्माएं कोई साधारण चलन नहीं चल सकती। कैसे पता चलता है कि ये रॉयल कुल की आत्मा है? इसके चाल चलन से ना, कि वो कोई साधारण चलन नहीं चल सकती। वैसे आप सुकर्मी आत्माएं विकर्म नहीं कर सकती। वैसे आप सुकर्मी आत्माएं विकर्म कर नहीं सकती। जैसे रॉयल कुल की आत्माओं के लिए कहा जाता है कि वो साधारण चलन नहीं चल सकती, वैसे आप सुकर्मी आत्माएं विकर्म कर नहीं सकती। जैसे हद के वैष्णव लोग कोई भी तामसिक चीज स्वीकार कर नहीं सकते, नहीं कर सकते ना। जो वैष्णव होंगे वो तामसिक चीज स्वीकार कर नहीं सकते। ऐसे विकर्माजीत विष्णुवंशी विकर्म व विकल्प ये तमोगुणी कर्म व संकल्प नहीं कर सकते। तो समझ आया? जैसे वैष्णव कोई तामसिक चीज स्वीकार नहीं कर सकते, वैसे ही विकर्माजीत विष्णुवंशी विकर्म व विकल्प यह तमोगुणी कर्म व संकल्प नहीं कर सकते। ये ब्राह्मण धर्म के हिसाब से निषेध है।
है ना, कोई भी विकर्म करना ये ब्राह्मण धर्म के हिसाब से निषेध है। आने वाली जिज्ञासु आत्माओं के लिए भी डायरेक्शंस लिखते हो ना कि सहज योगी के लिए ये बातें निषेध है ना। कोई जिज्ञासु आत्मा आती है तो उसको बताते हो ना कि अगर आपने सहज योग करना है तो ये सब बातें है ना, जो ये क्या है, निषेध है, लिखते हो ना ऐसे। तो ऐसे ब्राह्मणों के लिए व अपने लिए क्या क्या निषेध है। जैसे जिज्ञासु आत्मा आती है उसे आप कहते हो अगर आपने सहज योग सीखना है ना तो ये आपको नहीं करना है। सिखाते ना, एक चित्र है, याद आया कि ऐसे नहीं होना चाहिए तो आपका योग लगा रहेगा, कहते हैं ना, तो ये निषेध है। तो ऐसे ब्राह्मण आत्माओं के लिए उन्होंने सहज योग के प्रति लेके जाते हो तो उन्हें बताते हो ये निषेध है। तो ऐसे ब्राह्मण आत्माओं के लिए वह अपने लिए क्या क्या निषेध है वे अच्छी तरह से जानते हो। मेरे लिए क्या क्या निषेध है, माना मनाही है, जिसकी बिल्कुल मना है, इसलिए अपने लिए जानते हो कि क्या क्या निषेध है। जानते तो सभी हैं और मानते भी सभी हैं, लेकिन चलते नंबरवार है। जानते सभी हैं, यहाँ जितने बैठे हैं सबको पता है कि हमारे लिए क्या निषेध है, माना क्या जिस चीज की मनाही की है, सब जानते हो ना। जानते सभी हैं, मानते भी हैं, लेकिन चलते नंबरवार है। ऐसे बच्चों को देख बाप दादा को इस बात पर एक हंसी की कहानी याद आई जो आप लोग सुनाते रहते हो। तो आप ब्राह्मणों के लिए भी तो कुछ निषेध होता होगा ना। जानते सभी हो, मानते भी हो, और बस चलते नंबरवार है, मन अपनी मस्ती में मस्त है, चलते नंबरवार है। क्लियर? तो एक हंसी की बात बाबा सुना रहे हैं, मानते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन कहते हुए भी करते हैं। इस पर दूसरों को तोते की कहानी सुनाते हो ना, तोते की कहानी सुनाते हो ना। याद आया? याद आ गया? इस बात पे बाबा को हंसी आ रही थी कि आप लोग सुनाते रहते हो, मानते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन कहते हुए भी करते हैं। इस पर दूसरों को तोते की कहानी सुनाते हो ना, कह भी रहा है और कर भी रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? कह भी रहा है और कर भी रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? ऐसा ब्राह्मण आत्माओं के लिए श्रेष्ठ लगता है? बताओ। कह भी रहे हैं हमें ये नहीं करना चाहिए और फिर वापस उसे कर भी रहे हैं, तो ऐसा ब्राह्मण आत्माओं के लिए श्रेष्ठ लगता है? बताओ। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ क्या है? सुकर्म या साधारण कर्म? श्रेष्ठ क्या है? सुकर्म या साधारण कर्म? क्या कहेंगे? श्रेष्ठ क्या है? जब ब्राह्मण साधारण कर्म भी नहीं कर सकते तो विक्रम की तो बात ही नहीं। जब ब्राह्मण, आप श्रेष्ठ आत्माएं, एक साधारण कर्म भी नहीं कर सकती हो, माना आपको श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं, तो फिर तो विक्रम की तो कोई बात ही नहीं आती है। विकर्माजीत अर्थात विक्रम विकल्प के त्यागी, कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म के बिना रह नहीं सकते, कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म के बिना रह नहीं सकते। तो देह का संबंध कर्मेंद्रियों से है, ठीक है ना। देह का संबंध कर्मेंद्रियों से है, कर्मेंद्रियों का संबंध कर्म से है, ठीक। देह का संबंध कर्मेंद्रियों से है और कर्मेंद्रियों का संबंध कर्म से है। यह देह और देह के संबंध के त्याग की बात चल रही है। कर्मेंद्रियों का जो कर्म के साथ संबंध है, उस कर्म के हिसाब से विकर्म का त्याग है ना। कर्मेंद्रियों का कर्म के साथ संबंध है ना, कि कर्मेंद्रियां कर्म करेंगी ही,
तो जो कर्मेंद्रियों का कर्म के साथ संबंध है, उस संबंध में विकर्म का त्याग, माना हमारी ये कर्मेंद्रियां श्रेष्ठ कर्म ही करें, विकर्म नहीं। विकर्म के त्याग बिना सुकर्मी व विकर्माजीत बन नहीं सकते। विकर्म की परिभाषा अच्छी तरह से जानते हो, किसी भी विकार के अंश मात्र के वशीभूत हो कर्म करना, किसी भी विकार के अंश मात्र के वशीभूत हो कर्म करना अर्थात विकर्म करना है। विकारों के सूक्ष्म स्वरूप, रॉयल स्वरूप दोनों को अच्छी तरह से जानते हो, और इसके ऊपर पहले भी सुना दिया है कि ब्राह्मणों के रॉयल रूप के विकार का स्वरूप क्या है। रॉयल रूप के विकार का स्वरूप क्या है, ये पीछे बाबा ने मूल्यों में समझाया है। अगर रॉयल रूप में विकार है, वह सूक्ष्म अंश मात्र है, तो ऐसी आत्मा सदा सुकर्मी बन नहीं सकती। कि उससे कर्म श्रेष्ठ ही हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। बार बार उससे कर्म विकर्म ही होते जाएंगे, क्योंकि जो आत्मा रॉयल रूप से विकारों के वशीभूत है, सूक्ष्म में अंश मात्र है, तो ऐसी आत्मा सदा सुकर्मी बन नहीं सकती। अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करो कि सुकर्म किया व व्यर्थ कर्म किया व कोई विकर्म भी किया। लिखो क्या चेक करना है। अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करो कि सुकर्म किया व व्यर्थ कर्म किया व कोई विकर्म भी किया। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना से कहते हैं सुकर्म। श्रीमत के आधार पर कर्म करना, श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। अगर आपने श्रीमत के आधार से कोई कर्म किया है, तो वो अपने आप ही सुकर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो सुकर्म और विकर्म को चेक करने की विधि ये सहज है। कौन सी विधि है? श्रीमत। अगर श्रीमत के आधार से आपने कर्म किया है, तो वो कौन से खाते में गया? सुकर्म में। इस विधि के प्रमाण सदा चेक करते चलो। अमृत वेले के उठने के कर्म से लेकर रात के सोने तक हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सब बताया हुआ है ना। अगर वैसे नहीं उठते तो अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध बना नहीं सकते। अर्थात व्यर्थ और विकर्म के त्यागी नहीं बन सकते अगर वैसे नहीं उठते। तो पहला स्टेप, अगर उठे ही वैसे नहीं तो फिर आपके श्रेष्ठ कर्म होंगे नहीं। तो इस संबंध का भी त्याग, व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े। कई समझते हैं कि कोई विकर्म तो किया नहीं, कि आज हमने सारे दिन में कोई विकर्म तो किया नहीं। कई समझते हैं ना, कई समझते हैं कि कोई विकर्म तो किया नहीं, कोई भूल तो की नहीं, कोई ऐसा बोल तो बोला नहीं, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देंगे। अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बनने नहीं देंगे। अगर विकर्म नहीं किया लेकिन व्यर्थ कर्म भी किया, तो वर्तमान और भविष्य जमा तो नहीं हुआ। चलो आपने कोई विकर्म नहीं किया लेकिन व्यर्थ कर्म तो किया, कोई व्यर्थ कर्म तो किया, तो भी तो आपका वर्तमान और भविष्य जमा तो नहीं हुआ ना। क्या हो गया? क्योंकि व्यर्थ कर्म किया। ठीक है, विकर्म नहीं किया लेकिन हमने क्या किया? व्यर्थ कर्म किया, तो भी आपका वर्तमान और भविष्य तो जमा नहीं हुआ।
श्रेष्ठ कर्म करने से वर्तमान में भी श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी। अगर आपने श्रेष्ठ कर्म किया तो आपको वर्तमान समय में भी खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी। स्वयं के प्रति भी प्रत्यक्ष फल मिल जाता है और दूसरे भी ऐसी श्रेष्ठ कर्मी आत्माओं को देख पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में आते हैं कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। समझ में आया? आप तो बने ही बने, लेकिन आपको जो दूसरे देखेंगे उनके अंदर भी उमंग उत्साह आ जाता है कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। समझ में आया? तो अपने प्रति प्रत्यक्ष फल और दूसरों की सेवा डबल जमा हो गया, और वर्तमान के हिसाब से भविष्य तो जमा हो ही जाता है। इस हिसाब से देखो कि अगर व्यर्थ अर्थात साधारण कर्म भी किया तो कितना नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? माना एक तो आपको कुछ नहीं मिला, एक दूसरों को आपसे कुछ नहीं मिला, तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे कभी नहीं सोचो कि साधारण कर्म किया ये तो होता ही है। जैसे हम कई बार कहते हो कि इतनी साधारणता में क्यों जीते हो? सिंप्लिसिटी, यहाँ वो वाली बात नहीं आ रही है। साधारणता माना एकदम ऐसे कर्म कर रहे हैं ऐसे ही। तो ऐसे कभी नहीं सोचो कि साधारण कर्म किया ये तो होता ही है। श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प, हर कदम, माना श्रेष्ठ आत्मा है ना, तो उसका हर कदम श्रेष्ठ, हर कर्म श्रेष्ठ, हर बोल श्रेष्ठ होगा। तो समझा त्याग की परिभाषा क्या हुई? व्यर्थ अर्थात साधारण कर्म, बोल, समय, इसका भी त्याग कर सदा समर्थ, सदा अलौकिक अर्थात पद्मा पदम भाग्यवान बनो। तो व्यर्थ और साधारण बातों को भी अंडरलाइन करो। व्यर्थ और साधारण बातों को भी अंडरलाइन करो, इसके अलबेलेपन का त्याग। क्योंकि आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का विश्व के मंच पर हीरो और हीरोइन का पार्ट है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को याद रहना चाहिए कि मेरा पार्ट कौन सा है? कौन सा है? हीरो हीरोइन का पार्ट है। ऐसी हीरो पार्टधारी आत्माओं का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। आप ब्राह्मण आत्मा, माना ब्राह्मण आत्माओं को ना वैल्यू नहीं आ रही है कि हमारा क्या नुकसान हो रहा है, क्या जा रहा है हमारा। एक संकल्प, एक बोल, एक कर्म, माना क्या खो रहे हैं हम, समझ नहीं आ रहा है। एक सेकंड गया, बहुत कुछ जा रहा है। संकल्प गए, बोल गए, कर्म गए, बहुत कुछ खत्म हो रहा है। अगर एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जैसे हीरे को गवाया। अगर कीमती से कीमती हीरा किसका गिर जाए, खो जाए, तो वह सोचेगा ना कुछ गवाया है। ऐसे एक हीरे की बात नहीं, अनेक हीरो की कीमत का एक सेकंड है। अनेक हीरो की कीमत का एक सेकंड है। इस हिसाब से सोचो। ऐसे नहीं कि साधारण रूप में बैठे बैठे साधारण बातें करते करते समय बिता दो। साधारण रूप में बैठे बैठे साधारण बातें करते करते समय बिता दो। फिर क्या कहते? कोई बुरी बात तो नहीं की, ऐसी बातें कर रहे थे, ऐसे ही बैठे थे, बातें कर रहे थे, ऐसे ही चल रहे थे। ये ऐसे ऐसे करते भी कितना समय चला जाता है। क्या कर रहे थे किसी से पूछो, ऐसे ही। क्या बातचीत चल रही थी, ऐसे ही। क्या सोच रहे थे, ऐसे ही।
किसी से भी पूछो, उसको यही नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चल रहा है। ऐसे ही बातें होती है, ऐसे ही। ये आम लैंग्वेज है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही, ऐसे कोई खास नहीं। भैया तुम खास और सोच खास नहीं, कमाल है। तुम रॉयल कुल की आत्माएं और साधारण करो, कैसा लगेगा बाबा को, सोचो। ऐसे ही है ना, ये तो बोल ही देते हैं ना, कोई बोली बात तो नहीं की, ऐसे ही बातें कर रहे थे, ऐसे ही बैठे थे, बातें कर रहे थे, ऐसे ही चल रहे थे। ये ऐसे ऐसे करते भी कितना समय चला जाता है। ऐसे ही नहीं, लेकिन हीरे जैसे हैं। तो अपने मूल्य को जाने। आपके जड़ चित्रों का कितना मूल्य है ना। 1 सेकंड के दर्शन का भी मूल्य है, 1 सेकंड के दर्शन का भी। आपके एक संकल्प का भी इतना मूल्य है, जो आज तक उसको वरदान के रूप में माना जाता है। आपके संकल्प का भी इतना मूल्य है, आज तक उसको वरदान के रूप में माना जाता है। भक्त लोग यही कहते हैं कि 1 सेकंड का सिर्फ दर्शन दे दो, यही कहते हैं, बस 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। सोचो 1 सेकंड आपके लिए कितना कीमती है। माना आपको भक्तों को साक्षात्कार कराने हैं, वो 1 सेकंड कितना कीमती होगा। एक सेकंड कितने कीमती हैं फिर। वो कहते हैं 1 सेकंड का सिर्फ दर्शन दे दो। तो दर्शन समय की वैल्यू है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखो, दर्शन समय की वैल्यू है। वरदान संकल्प की वैल्यू है। दर्शन समय की वैल्यू है, वरदान संकल्प की वैल्यू है। आपके बोल की वैल्यू, आज भी 2 वचन सुनने के लिए तड़पते हैं, आज भी 2 वचन सुनने के लिए तड़पते हैं। आपके दृष्टि की वैल्यू, आज भी नजर से निहाल कर दो, ऐसे पुकारते रहते हैं। आपके हर कर्म की वैल्यू है। बाप के साथ श्रेष्ठ कर्म का वर्णन करते गदगद होते हैं। इतना अमूल्य है आपका हर सेकंड, हर संकल्प। तो अपने मूल्य को जान। व्यर्थ और विकल्प व विकल्प का त्याग। तो आज त्याग का पाठ क्या पक्का किया। ऐसे क्या पक्का किया, ऐसे शब्द के अलबेलेपन का त्याग। जैसे कहते हैं आजकल की चालू भाषा, तो ब्राह्मणों की भी आजकल चालू भाषा ये हो गई है। क्या ऐसे शब्द के अलबेलेपन का त्याग। जैसे कहते हैं ना आजकल की चालू भाषा, तो ब्राह्मणों की भी आजकल चालू भाषा ये हो गई है। ये चालू भाषा छोड़ दो, ये चालू भाषा छोड़ दो। हर सेकंड अलौकिक हो, हर संकल्प अलौकिक अर्थात अमूल्य हो, वर्तमान और भविष्य डबल फल वाला हो। जैसे देखा है ना, कभी कभी एक में 2 इकट्ठे फल होते हैं, है ना। 2 केले ना ऐसे चिपके हुए होते हैं, उनकी छिलके एक समान होते हैं, दोनों केले ऐसे चिपके हुए होते हैं। जैसे एक में 2 फल इकट्ठे होते हैं, 2 फल इकट्ठे निकल जाते हैं। तो आप श्रेष्ठ आत्माओं का सदा डबल फल है, अर्थात डबल प्राप्ति है। भविष्य के पहले वर्तमान प्राप्ति है, और वर्तमान के आधार पर भविष्य प्राप्ति है। तो समझा, डबल फल खाओ, सिंगल नहीं। अच्छा, सदा विकर्माजीत लिख लो। सदा विकर्माजीत, अमूल्य बन। हर सेकंड को अमूल्य बनाने की सेवा में लगाने वाले,
अमूल्यवन, हर सेकंड को अमूल्य बनाने की सेवा में लगाने वाले ऐसे डबल हीरो, डबल फल खाने वाले, व्यर्थ और साधारण के महात्यागी, सदा बाप समान श्रेष्ठ संकल्प और कर्म करने वाले महा भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पहला ग्रुप, भरपूर आत्माओं के चेहरे द्वारा सेवा। सभी सागर के समीप रहने वाले सदा सागर के खजानों को अपने में भरते जाते हो। सागर के तले में कितने खजाने होते हैं? तो सागर के कंठे पर रहने वाले, समीप रहने वाले सर्व खजानों के मालिक हो गए। वैसे भी जब किसी को कोई खजाना प्राप्त होता है तो खुशी आ जाती है ना, तो खुशी में आ जाते हैं। अचानक कोई को थोड़ा धन मिल जाता है तो नशा चढ़ जाता है ना। आप बच्चों को ऐसा धन मिला है जो कभी भी कोई छीन ही नहीं सकता, लूट ही नहीं सकता। 21 पीढ़ी सदा धनवान रहेंगे। सर्व खजानों की चाबी है बाबा। सर्व खजानों की चाबी है बाबा। बाबा बोला और खजाना खुला। तो चाबी भी मिल गई, खजाना भी मिल गया, सदा माला माल हो गए। ऐसे भरपूर माला माल आत्माओं के चेहरे पर खुशी की झलक होती है। उनकी खुशी को देख सब कहेंगे पता नहीं इनको क्या मिल गया है। जानने की इच्छा रहेगी तो उनकी सेवा स्वतः हो जाएगी। दूसरा ग्रुप, मायाजीत बनने के लिए स्वमान की सीट पर रखो। तो खुद को कमांड दो स्वमान की, मैं कौन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान। रटने की जरूरत नहीं है, जो हो उसको रटने की क्या जरूरत है। मेरा नाम नीचा है, मेरा नाम नीचा है, वो रटता है क्या? रटोगे? एक बार सुनने को आया था तेरे को ही बुला रहे हैं। अच्छा, बच्चे ने कभी अपना नाम नहीं रटा, फिर भी उसे अपना नाम याद है। तो आपको जो दिए हुए स्वमान है आप ही के हैं ना, तो याद तो रहने चाहिए। तो मायाजीत बनने के लिए स्वमान की सीट पर रहो। सदा स्वयं को स्वमान की सीट पर बैठा हुआ अनुभव करते हो। पुण्य आत्मा है, ऊंचे से ऊंची ब्राह्मण आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, महान आत्मा है। ऐसे अपने को श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर अनुभव करते हो? करते हो? कहाँ भी बैठना होता है तो सीट चाहिए ना, सीट चाहिए ना। तो संगम पर बाप ने श्रेष्ठ स्वमान की सीट दी है, उसी पर स्थित रहो, उसी पर स्थित रहो। स्मृति में रहना ही सीट पर स्थित होना है। सीट व आसन है तो सदा स्मृति रहे कि मैं हर कदम में पुण्य करने वाली पुण्य आत्मा हूँ। महान संकल्प, महान बोल, महान कर्म करने वाली महान आत्मा हूँ। कभी भी अपने को साधारण नहीं समझो। किसके बन गए और क्या बन गए, इसी स्मृति के आसन पर सदा स्थित रहो। इस आसन पर विराजमान होंगे तो कभी भी माया नहीं आ सकती, हिम्मत नहीं रख सकती। आत्मा का आसन स्वमान का आसन है, उस पर बैठने वाले सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। तीसरा ग्रुप, सर्व संबंध एक के साथ जोड़कर बंधन मुक्त अर्थात योग युक्त बनो। सदा स्वयं को बंधन मुक्त आत्मा अनुभव करते हो। स्वतंत्र बन गए या अभी कोई बंधन रह गया है? बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त नहीं तो जरूर बंधन है, योग युक्त नहीं तो जरूर बंधन है। जब बाप के बन गए तो बाप के सिवाय और क्या याद आएगा? सदा प्रिय वस्तु या बढ़िया वस्तु याद आती है ना, तो बाप से श्रेष्ठ वस्तु व व्यक्ति कोई है? जब बुद्धि में यह स्पष्ट हो जाता है कि बाप के सिवाय और कोई भी श्रेष्ठ नहीं तो सहज योगी बन जाते हैं। बंधन मुक्त भी सहज बन जाते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। सब संबंध बाप के साथ जुड़ गए, मेरा मेरा सब समाप्त। इसको कहा जाता है सर्व संबंध एक के साथ। चौथा ग्रुप,
समीप आत्माओं की निशानी है समान। सदा अपने को समीप आत्मा अनुभव करते हो। समीप आत्माओं की निशानी है समान। जो जिसके समीप होता है ना, उस पर उसके संग का रंग स्वतः ही चढ़ता है। समीप होता है जो जिसके समीप होता है, उस पर उसके संग का रंग स्वतः ही चढ़ता है। तो बाप के समीप अर्थात बाप के समान। जो बाप के गुण वे बच्चों के गुण, जो बाप का कर्तव्य वे बच्चों का। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी है, ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याणकारी हों। तो हर समय ये चेक करो कि जो भी कर्म करते हैं, जो भी बोलते हैं, वह बाप समान है। जैसे बाप सदा संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, वैसे ही बच्चे भी मास्टर बन जाएंगे। किसी भी गुण और शक्ति की कमी नहीं रहेगी। संपन्न है तो अचल रहेंगे, डगमग नहीं होंगे। 5वां ग्रुप, सेवा की भाग दौड़ भी मनोरंजन का साधन है। सेवा की भाग दौड़ भी मनोरंजन का साधन है। सभी अपने को हर कदम में याद और सेवा द्वारा पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। कमाई का कितना सहज तरीका मिला है। आराम से बैठे बैठे बाप को याद करो और कमाई जमा करते जाओ। मनसा द्वारा बहुत कमाई कर सकते हो, लेकिन बीच बीच में जो सेवा के साधनों में भागदौड़ करनी पड़ती है, यह भी तो एक मनोरंजन है। वैसे भी जीवन में चेंज आते हैं तो चेंज हो जाती है। वैसे कमाई का साधन बहुत है। सेकंड में पदम जमा हो जाते हैं, याद किया और बिंदी बढ़ गई, तो सहज अविनाशी कमाई भी बिजी रहो। पंजाब निवासी बच्चों को याद प्यार देते हुए बाप दादा बोले। पंजाब निवासी बच्चों को याद प्यार देते हुए बाप दादा बोले। पंजाब निवासी सेवाधारी बच्चों को सेवा की उमंग उत्साह के प्रति सदा मुबारक हो। जितनी सेवा उतना बहुत बहुत मेवा खाने वाले बनेंगे। यह मेला तो विशेष बेहद की सेवा है। मेला अर्थात आत्माओं को मिलन कराने के निमित्त बन रहे हैं। बेहद की सेवा, बेहद का उमंग रख सेवा की है और सदा ऐसे उमंग उत्साह में रहते आगे बढ़ते रहना। बाप दादा जानते हैं, बहुत अच्छे पुराने पालना लिए हुए बहुत बच्चे निमित्त बने हैं। पुराने बच्चों का भाग्य तो अब तक शास्त्र भी गा रहे हैं और चैतन्य में जो नए नए बच्चे आते हैं वह भी उनका वर्णन करते हैं। तो ऐसे पदमपति बनने का चांस लेने वाले सेवाधारी बच्चों को पदम गुना याद प्यार। अच्छा, आज का वरदान, मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच ना करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। पवित्रता की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग अपवित्रता है। तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच ना करना, यही संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी है। आज का स्लोगन, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी भाई बहनें विशेष 6:30 से 7:30 बजे तक संगठित रूप में प्रकृति सहित पूरे विश्व को शांति और शक्ति की साकाश देने की सेवा करें। पवित्रता के प्रकंपन वायुमंडल में फैलाएं। ओम शांति।